मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वीएन है। उन्होंने कहा कि रियासत होती है माँ के जैसी। उन्होंने ये करके भी दिखाया अपने 100 डेज़ में। हर 3 महीने बाद 7,500 फ़ी पर्सन को हम नॉट फिट टू वर्क को हिम्मत कार्ड के ज़रिए देंगे। अनकरीब आप देखेंगे कि लाहौर में वेलफेयर के ज़रिए हॉस्टल्स कायम होंगे। ऐसी ख़वातीन जिनको ना उनके घर वाले ओन करते हैं और ना वो ख़ुद अपनी मदद कर पाती हैं, हम उनको स्किल भी देते हैं, ठीक है, ताकि वो ख़वातीन वहाँ पे इस काबिल करते हैं कि वो वहाँ से स्किल हासिल करें और माशरे में अपना कंट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से कर सकें। ऑर्फन्स बच्चों के लिए हमारे पास मॉडल चिल्ड्रन होम है और काशाना है बच्चियों के लिए। जितना एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है, उसी तरह मैडम सीएम पंजाब के पिसे हुए पसमानदा लोगों को लेके मेहनत कर रही हैं। हिम्मत कार्ड उसी की एक छोटी सी कड़ी है। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये 65,000 लोग नहीं, 65,000 ख़ानदान हैं। बैंक ऑफ पंजाब से मिलके हम हिम्मत कार्ड इशू करेंगे। डायरेक्टली हिम्मत कार्ड इशू होगा और उनके अकाउंट्स में पैसा जाएगा। 2 अरब रुपया हमें रिलीज़ हो चुका है। 2024 में हमने 65,000 लोगों को तकसीम करना है। रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया गया। ये है रियासत मदीना, जिन इनिशिएटिव्स को मैडम मरियम नवाज़ ने ऑन किया। हिम्मत कार्ड को रियासत मदीना इसको कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं आपकी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए। बच्चों को आईटी की ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, मरियम की दस्तक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, सेफ सिटी एक्सपैंड हो रहा है, पुलिस में बहुत ज़बरदस्त काम किए जा रहे हैं। मगर वो काम जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुने, हम आज आपको बताएँगे। एक महकमा है जी, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल। ये उस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है जिसकी आवाज़ कोई नहीं बनता, जिनको उनके घर वाले छोड़ देते हैं, माशरा छोड़ देता है, और ऐसे बहुत सारे ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स उनके लिए जा रहे हैं। अभी बहुत चर्चे हैं हिम्मत कार्ड के। आज उस हवाले से भी बात करेंगे कि वो माजूर अफराद जो माजूर हो जाते हैं लेकिन माशरे में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर उनकी मावनत की जाए, उनके लिए अब हिम्मत कार्ड जो है वो लाया जा रहा है। मेरे साथ आज मौजूद हैं सुहेल शौकत भट्ट साहब। सर बहुत शुक्रिया, आप मिनिस्टर हैं सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के। इनसे डिटेल में बात करेंगे कि वो तबका जिसकी आवाज़ कोई नहीं बनता, उसकी आवाज़ कैसे ये महकमा बन रहा है। सर, हमने पहली स्पीच में देखा मैडम सीएम की, बड़ा क्लियर विज़न था कि हमने उस तबके की हर हद तक जाकर मदद करनी जिसकी आवाज़ कोई नहीं बनता। और फिर दूसरा हमने देखा कि उस विज़न में क्लैरिटी ये कि आप जैसे बंदे डिसेबल हैं। ओके, ना तो वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं, ना ही किसी वजूहात की वजह से, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से उनके घर वाले उनकी मदद कर पाते हैं, वो बता भी नहीं सकते। तो वो बच्चे हमारे पास चमन में, हमारे इदारे में हमारे पास मौजूद हैं। ओके, जब मैंने वहाँ पे विज़िट किया तो वो मेरे दिल पे बात लगी। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मैडम
सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, तो हमारी रिक्वेस्ट पे वो वहाँ पे तशरीफ़ लाई। ईद का दिन था, उन्होंने सारा दिन वहाँ पे गुजारा, उन बच्चों के साथ सारा दिन गुजारा, हमारे ओल्ड सिटीजन्स के साथ सारा दिन गुजारा। वहाँ से सारी स्टोरी ऑन होती है हिम्मत कार्ड की। कि हमारे पास तो बड़ा कम स्कोर है वहाँ पे, मगर ओवरऑल जब पंजाब की तरफ देखा जाए तो पंजाब में हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा स्कोर है डिसेबिलिटीज़ का, कि जो अपने घर में बेड पे हैं, उनके बेशुमार इशू हैं, बेचारे ना अपनी मदद खुद कर पाते हैं और किसी मजबूरी की वजह से ना उनके घर वाले उनकी मदद कर पाते हैं। तो वहाँ पे फिर ये मैडम सीएम साहिबा का इनिशिएटिव था कि जो मैं समझता हूँ कि ये हिस्ट्री चेंज करेगा, कि ऐसे डिज़र्विंग लोगों के लिए जो माशरे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, जिनको इग्नोर किया गया। आज से पहले किसी भी गवर्नमेंट ने उनकी तरफ नहीं देखा। कई मिनिस्टर्स आए, कई गवर्नमेंट्स आई चली गई, मगर डिसेबिलिटीज़ के ऊपर किसी ने बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया। उस पर फिर हिम्मत कार्ड, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैडम सीएम का ये इनिशिएटिव है। उस पर फिर मैडम सीएम साहिबा ने हमें डायरेक्शंस दी। उस पर दिन रात हमारे डिपार्टमेंट ने काम किया, सोशल वेलफेयर ने। तो हम 65,000 लोगों को हिम्मत कार्ड के ज़रिए स्टाइपेंड देंगे। जो नॉट फिट टू वर्क लोग हैं, जो बेड पे हैं, जिनके बेशुमार इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो कम से कम उनको एक खुशी का हवा का एक झोंका देंगे। ये शुरुआत है। और अल्लाह के फजलो करम से आगे नेक्स्ट ईयर में ये एडीपी का हिस्सा बनेगा और इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं इंक्लूड होंगी और हम कर भी रहे हैं। और इसमें हम आप हर 3 महीने बाद 7,500 यानी कि 7,500 रुपये फ़ी पर्सन को हम नॉट फिट टू वर्क को हिम्मत कार्ड के ज़रिए देंगे। परफेक्ट। ये बेसिकली वो इनिशिएटिव है जो ये बताता है कि जिसका कोई नहीं है उसकी रियासत है, उस ऐसे डिसेबल शख्स के पीछे रियासत खड़ी है, रियासत उसको सपोर्ट कर रही है। सर, इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को किस तरह इंश्योर करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक पूरा बोर्ड होता है। कोई भी हमने, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली रजिस्ट्रेशन ओपन की। उसमें ऑलमोस्ट हम 170 के करीब हमने पूरे पंजाब में अपनी हर तहसील लेवल पे हमने हेल्प डेस्क ओपन किए। न्यू रजिस्टर्ड करने के लिए डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है। और वो बड़ी सक्सेसफुली हम 65,000 लोगों को हमने न्यू रजिस्टर्ड किया। फिर उससे पहले कोई 3 लाख के करीब हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स इशू कर चुके हैं। जो ट्रांसपेरेंसी की बात आपने की है कि किस तरीके से हम इनको इंश्योर करते हैं, तो इसमें पूरा एक बोर्ड बनता है। हर THQ में, DHQ में डॉक्टर्स हैं, रेलिवेंट डॉक्टर्स हैं डिसेबिलिटीज़ के। इसके ऊपर पूरा एक बोर्ड होता है जिसमें टेफ्टा का एक नुमाइंदा होता है, इसमें लेबर का एक नुमाइंदा होता है, सोशल वेलफेयर एक ऑफिसर होता है। और फिर MS है, और फिर सारे मिलके असेसमेंट करते हैं और उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है। ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम, और इसमें लेबर डिपार्टमेंट, और इसमें टेफ्टा, और इसमें सोशल वेलफेयर के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद होते हैं इस बोर्ड में, जो असेस करते हैं और उसके बाद देन फिर वो सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। सर, एक प्रोपेगेंडा भी हमने देखा, आप काम अच्छा कर रहे हैं, कि पनाहगाहें जो हैं वो बंद कर दी गई। इस हवाले से क्या कितनी पनाहगाहें अभी हैं जो फंक्शनल हैं? क्या हमने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया है? अवाम जानना चाहते हैं। जी देखिए, कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पनाहगाहें अपनी जगह पे मौजूद हैं। पनाहगाहें चल रही हैं। ठीक है। और वहाँ पे जो रूटीन के मामलात हैं वो उसी तरीके से चल रहे हैं। जी परफेक्ट। यानी आप बल्कि हम इसमें आने वाले दिनों में बेहतरी करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम स्टूडेंट्स को, ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनाएं जो दूर दराज पंजाब के अजला से आते हैं। ये भी मैडम CM का इनिशिएटिव है कि
जो पंजाब के दूसरे अजला से लाहौर का रुख करते हैं बच्चे, वो किसी भी मुश्किल या मजबूरी की वजूहात की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इनको हॉस्टल में बोर्डिंग में रूम्स नहीं मिलते, वो घर या रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम ऐसा भी मैडम सीएम साहिबा इसके ऊपर भी एक इनिशिएटिव है मैडम का, अनकरीब आप देखेंगे कि लाहौर में वेलफेयर के ज़रिए हॉस्टल्स कायम होंगे। एक्सीलेंट सर। बेवसीला जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इनके लिए सर कोई प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं? जी देखें, हमारे पास बेसिकली विडोज़ हैं, डिवोर्सी ख़वातीन हैं, हमारे पास इन ख़वातीन के लिए, और जो ऑर्फन्स बच्चों की आपने बात की, इसके ऊपर हमारे पास मॉडल चिल्ड्रन होम्स है, आफियत है हमारे पास। मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ अपना दारुल फलाह की तरफ। हमारे पास एक इदारा है दारुल फलाह। दारुल फलाह में हमारे पास जो विडोज़ हैं, जो डिवोर्सी ख़वातीन हैं, वो हमारे पास आती हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको ना उनके घर वाले ओन करते हैं और ना वो ख़ुद अपनी मदद कर पाती हैं, तो रियासत अपना किरदार अदा करती है। ऐसी ख़वातीन हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल। और दूसरी सूरत में हम उनको स्किल भी देते हैं, ठीक है, ताकि वो ख़वातीन वहाँ पे इस काबिल करते हैं कि वो वहाँ से स्किल हासिल करें और माशरे में अपना कंट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से कर सकें। और ऑर्फन्स बच्चों की बात करते हैं तो ऑर्फन्स बच्चों के लिए हमारे पास मॉडल चिल्ड्रन होम है और काशाना है बच्चियों के लिए, जहाँ पे हमारे वो बच्चे जो रियासत के बच्चे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर खुदा के बाद रियासत ही उनके लिए माँ बाप का किरदार अदा करती हैं, उनके लिए हम बहुत बेहतर पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ऑन एंड ऑफ आप ज़ाहिर है कि सीएम साहिबा के साथ इंटरेक्शन भी होता है आपका, कैबिनेट के अंदर भी। अपनी कंजम्पशन के लिए पूछना चाहता हूँ, कितनी कंसर्न है वो उस तबके के लिए जो बेसहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं है? आपकी कितनी दफ़ा उनसे इस मौजू पे बात हुई है? जी देखें, बेशुमार दफ़ा हो चुकी है। मैं सिर्फ ये बता दूं कि जितना एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है, उसी तरह मैडम सीएम पंजाब के पिसे हुए पसमानदा लोगों को लेके मेहनत कर रही हैं। और आप ये समझ रहे हैं कि हिम्मत कार्ड उसी की एक छोटी सी कड़ी है। और मैं समझता हूँ ये छोटी सी कड़ी नहीं है, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये 65,000 लोग नहीं, 65,000 ख़ानदान हैं। बेशक वो ख़ानदान जिनकी तरफ आज से पहले कभी उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं, जिनके ऊपर किसी ने वर्कआउट नहीं किया। हमने दिन रात एक किया, हमने नई रजिस्ट्रेशन की, हमने PMT स्कोर के मुताबिक उनको फ़िल्टर किया। हमने ये देखा कि किसी सेकंड थर्ड एजेंसी से, बिस्प से या ज़ुकात से ये लोग बेनिफिशरीज तो नहीं हैं। उसके बाद जाके हमने उन लोगों को हम सामने लेके आए कि उन लोगों को हिम्मत कार्ड का हिस्सा बनाया। अभी बैंक ऑफ पंजाब से मिलके हम हिम्मत कार्ड इशू करेंगे और इसमें कोई भी सेकंड थर्ड पार्टी नहीं होगी। डायरेक्टली हिम्मत कार्ड इशू होगा और उनके अकाउंट्स में पैसा जाएगा। परफेक्ट। और वो जाएंगे और अपने जिस तरह भी उन्होंने ATM यूज़ करते हैं वो उसी तरह अपना कार्ड यूज़ करेंगे। और जो इस काबिल नहीं है कि अपना कार्ड यूज़ कर सकें तो उनके घर की तरफ से, उनके पेरेंट्स से कोई ना कोई एक गार्डियन होगा। सर, हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट ज़बरदस्त है। टोटल कितने फंड्स इसके एलोकेट हुए हैं और कब तक ये हम देखेंगे कि बाकायदा लोगों के हाथ में कार्ड आ जाएगा? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीएम पंजाब का और उनके VN को सल्यूट करता हूँ कि 2 अरब रुपया हमें रिलीज़ हो चुका है। फुल फंडिंग है। हिम्मत कार्ड 2 अरब रुपया हमने एक साल में 2024 में हमने 65,000 लोगों को तकसीम करना है और हिम्मत कार्ड के ज़रिए देना है। और जो हमारे तहसील डायरेक्टर्स, हमारे डिविजनल डायरेक्टर्स खुद जाएंगे घर घर जाके वेरीफाई करेंगे फिज़िकली। और उसके बाद असेस करेंगे मज़ीद कि जो ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको बेशुमार असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। वो बेड पे है, उनको व्हील चेयर्स चाहिए, उनको शावर व्हील चेयर्स चाहिए, उनको वाइट कैन चाहिए, कोई किसी भी असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए, हेयरिंग इम्पेयर्ड चाहिए, तो उसके लिए भी 1 अरब रुपए की हमारी जो स्कीम है वो मैडम सीएम अप्रूव कर चुकी हैं। और उसके ऊपर 40 करोड़ रिलीज़ हो चुका है। और उस 40 करोड़ से हम असिस्टिव डिवाइसेस देंगे, फिट और नॉट फिट वर्क दोनों के लिए। और ये भी पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है।
ओके। आज से पहले कई मिनिस्टर्स आए, हम सबका गवर्नमेंट्स में देखते रहे, बड़े नारे लगाए, बड़ी बातें की, मगर रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया गया। मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना ये है रियासत मदीना। जिन इनिशिएटिव्स को मैडम मरीम नवाज़ ने ऑन किया, हिम्मत कार्ड को, रियासत मदीना इसको कहते हैं। और ना कि हम बातों से, बल्कि हम अगस्त में इंशाल्लाह हिम्मत कार्ड जो है इसका इनॉग्रेशन होगा और तकसीम होगा इंशाल्लाह ताला। सर फ्यूचर में क्या इरादे हैं आपके, क्या विजन है, क्या मिशन है, फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं फोरसी कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आज से पहले तो किसी की निगाह का मरकज़ था ही नहीं। ओके। हालांकि मैं समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट की रीढ़ की, आप ये समझ लें कि हड्डी के मानंद है। हर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है दुनिया में, आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो सोशल वेलफेयर हिस्ट्री चेंज करता है। सबसे पहले देखा जाता है कि सोशल वेलफेयर में क्या पॉलिसीज़ दी जा रही है, सोशल सेक्टर्स में क्या पॉलिसी दी जा रही है, माशरे के लिए क्या किया जा रहा है। तो मैं आपको फ्यूचर प्लानिंग्स में मैं बता दूं कि मैडम सीएम मरीम नवाज शरीफ साहिबा बहुत बड़ा विजन रखती हैं माशाल्लाह। जिस तरह उन्होंने अपने 100 डेज़ में जो करके दिखाया है, तो मैं समझता हूँ कि साबका हुकूमत, ये जो जिन्होंने फितना फैलाया, रजीम चेंज लेके आए, तो मैं समझता हूँ ये अपने 300 सालों में नहीं इतना काम कर सकते। तो फ्यूचर प्लानिंग में मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले निगहबान कार्ड का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। बिल्कुल। निगहबान कार्ड एक हिस्टोरिकल चेंजिंग होगा इंशाल्लाह ताला। बेसिकली इसमें हमारे किस तरह फंक्शनल किया जाएगा, इसे मैं सारी डिटेल बता दूं। कि इसमें सबसे पहले तो हमारे जितने भी ओल्ड सिटीज़न हैं, हम उनको स्टाइपेंड्स की तरफ लेके जाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प आउट करेंगे, हमारी जो विडोज़ ख़वातीन हैं उनको हेल्प आउट करेंगे। जो भी माशरे के पसमानदा लोग हैं जो सतह गुर्बत की लाइन से नीचे हैं, PMT स्कोर के मुताबिक हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। इसके ऊपर सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के पे काम शुरू हो चुका है। जैसे ही वो रजिस्ट्री डेटाबेस, हम पंजाब का डेटा पहली दफ़ा हिस्ट्री में वो भी उठाने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जैसे ही वो डेटा कंप्लीट होता है, देन निगहबान जो कार्ड है उसका इजरा होगा। मैं बताता चलूँ कि इस ADB का वो हिस्सा बन चुका है। और इस ADB में 10 लाख रुपए उसे दिया गया है। बाकी आने वाले दिनों में ये जो प्रोजेक्ट है, जिस तरह आपने देखा कि रमज़ान पैकेज में निगहबान पैकेज दिया गया, रमज़ान निगहबान पैकेज दिया गया। अब ये समझ लें कि ये उसी का डिजिटल वर्जन है। उसी को हम, जो आज से पहले ट्रकों के पीछे लाइनें लगाई जाती थी, ख़वातीन बेचारी ट्रक्स, लोगों की डेथ्स भी हुई कई दफ़ा, ये हमने सुना। बिल्कुल। तो अब ये स्टाइल नहीं रहेगा कि अब मैडम का विजन के मुताबिक घर की दहलीज पर। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मरियम की दस्तक, जिस तरह डोर स्टेप्स पे मेडिसिन दी जाती है, इसी तरह डोर स्टेप पे निगहबान कार्ड का इजरा होगा। और उसी के ज़रिए लोगों को उनकी हेल्प आउट की जाएगी। परफेक्ट। मैंने अब से कबल जितने भी सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के जो मिनिस्टर्स देखे हैं, मुझे लगता था कि सेरेमोनियल सी एक पोस्ट है, इस पे आप आ जाते हैं, बस बैठ जाते हैं। लेकिन अब बाकायदा मैंने देखा है कि काम हो रहा है इधर बैठ के, और उन लोगों के लिए हो रहा है जो ख़ुद अपने हक़ के लिए नहीं लड़ सकते, बाहर नहीं निकल सकते, डिसेबल्ड हैं, माशरे का वो तबका है जो मार्जिनलाइज्ड है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं। मुझे आज हिम्मत कार्ड के बारे में जान के बहुत खुशी हुई कि हम उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं जिनकी कोई ज़बान नहीं बनता। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।